के दो ही अवलंब हैं, त्याग और वैराग्य। जीवन में यदि आपके त्याग है और आप जिसमें श्रद्धा कर रहे हो उसमें अगर वैराग्य है तो आपको ज्ञान लाभ करेगा। मेरे भाई बहनों, आज भक्ति देवी का कल्याण करने के लिए देवर्षि नारद ने वेद गीता शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन क्षमा करना कोई भी प्रभाव जब नहीं पड़ा तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, क्षमा कीजिए, हमें कुछ समय दे दीजिए, हम आपको तत्काल आकर के समाधान देने का प्रयास करते हैं। आज वही नारद जी सारे तीर्थों का दर्शन करके जब आए, कहीं उन्हें समाधान नहीं मिला तो बद्री विशाल भगवान के दरबार में बैठ करके बद्री विशाल भगवान का चिंतन करने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी हनुमान नारायण 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 श्रीमन देवर्षि नारद से प्रसन्न होकर बद्री विशाल भगवान ने कहा, नारद जी, सत्कर्म सुचो नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधै। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के संकट को, कष्ट को दूर करने का केवल और केवल एक ही साधन है। वो साधन कौन सा है? बोले श्रीमद् भागवतालाप सात गीता सुख। श्री सुखदेव जी के मुख से जो निर्षित ज्ञान है श्रीमद् भागवत महापुराण, आप इसका प्रयोग सनत कुमारों के द्वारा जब ज्ञान और वैराग्य के ऊपर अभिसिंचित करेंगे तो वो अपनी अवस्था में पुनः वापस आ जाएंगे। नारद जी भागे भागे सनत कुमारों के पास गए। सनत कुमारों ने कहा, देखो भैया, ये संसार बड़ा प्रपंच है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। तमाम ईर्ष्या राग द्वेष से भरे लोग हैं संसार में, और हमने तो तपस्या करके भगवान से बस एक ही वरदान मांगा है। क्या मांगा? सनत कुमारों ने 60,000 वर्ष बद्री विशाल भगवान के नाम का जप किया। भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या मांग लो। तो उन्होंने कहा, सरकार एक ही वरदान चाहिए। बोले, क्या चाहिए? बोले, ऐसा वरदान दे दो कि हमारा जो ये शरीर है ये केवल 5 वर्ष का बना रहे, इसकी अवस्था 5 वर्ष से ज्यादा की कभी न हो, भले में 1000 वर्ष इस धरती पर रहे। भगवान मुस्कुराए, बोले, वाह, लोग जब जब नियम अनुष्ठान व्रत इसलिए करते हैं, कोई घर मांगता, कोई बाल बच्चा मांगता, कोई बच्चों की नौकरी धंधा मांगता, कोई बड़े बड़े आश्रम मांगता। आए आए तुमने इतना समय भी कमाया और मांगा तो क्या मांगा? शरीर की 5 वर्ष की अवस्था। कहीं तो इसीलिए भगवान शंकर को नवलेश्वर को रोज पूजने आते, हमारा ब्याह हो जाए भगवान भोलेनाथ अगली साल, और तुम 5 वर्ष की अवस्था, क्या करोगे इस अवस्था? भगवान से बद्री विशाल नारायण से सप्त सनातन ऋषियों ने कहा, भगवान इस 5
वर्ष की अवस्था में जो पंच विकार हैं वो कभी प्रवेश नहीं कर पाते। 5 वर्ष के बालक में न तो काम जागृत होता है, न क्रोध जागृत होता है, न लोभ मोह जागृत होता है, और 5 वर्ष के बालक में प्रायः अहंकार भी नहीं जागृत होता है। लेकिन आज मैं एक बनिए की दुकान पर गया तो उसमें मोटा मोटा लिखा था, फैशन के दौर में गारंटी की कामना न करें। जोर से बोलो, गारंटी की कामना। जहां ज्यादा फैशन हो समझ लो इसकी कोई गारंटी नहीं, कब बिगड़ जाए। जो चीज ज्यादा आकर्षक होती है वो टिकाऊ नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, इसलिए माया बड़ी आकर्षक है और ये स्थिर है नहीं, अस्थिर है। बोलो गोविंद भगवान की। तो 5 वर्ष का शरीर चाहिए। भगवान ने वरदान दे दिया तथा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब कोई युग नहीं है। मेरी इस 5 वर्ष की अवस्था का जब मैंने ये चरित्र पढ़ा सनातन ऋषियों का, तो मेरे को भी विश्वास हुआ कि वास्तविकता में 5-10 वर्ष के शरीर में काम क्रोध आदि लोग सक्रिय नहीं होते। लेकिन लखनऊ की कथा में मेरा भी ये नशा हिरण हो गया। मैं सुबह टहलने निकला, कक्षा भाई KG1 KG2 के विद्यार्थी रिक्शे पर बैठे थे 2। एक मोड़ पर रिक्शा रुका, मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। मेरे भाई सर्दी में पसीना आ गया। मैं पूरे दिन चिंतन में उन बच्चों की बात में रहा। एक घर के गेट से एक छोटी सी बिटिया निकली, वो भी वैसे 4-4.5 वर्ष की आयु की होगी। रिक्शे पर बैठे हुए बालक के मुंह से निकला, रे मेरी वाली तो आ गई, तेरी वाली अभी नहीं आई। आजकल माता पिता ने ये संस्कार दिए हैं बच्चों को। ऐसा क्यों है? हमारा धर्मशास्त्र कहता है, वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा अग्नि और देवताओं को साक्षी करके जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, ऐसे मान्यता प्राप्त जो वैवाहिक जीवन को जी करके गृहस्थ आश्रम का उपभोग करते हैं, उनको भी एक रात एक शैया पर शयन करने का अधिकार, जोर से बोलो अधिकार। लेकिन करते क्या हो, करते क्या हो? ऐसा ये व्रत कितने लोग पालन कर पा रहे हैं? अभी यहाँ तो बहुत होंगे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 5-5, 7-7 संतानें हो जाती थी। लेकिन मेरे भाई माता पिता को कभी बात करते संतानें नहीं देख पाती थी। क्षमा कीजिए, डबल बेड की संस्कृति ने सारे के सारे संस्कारों की हत्या कर दी है। बच्चे घर से काम क्रोध लोभ से ग्रसित हो गए। घर के बच्चे आज अपने माँ बाप से सारे कुसंस्कार लेकर के साथ घर से बाहर निकलते हैं। क्षमा कीजिए, इनकी क्या स्थिति होगी? कभी आपने कल्पना की है? कभी आपने सोचा है? मेरे भाई बहनों, आवश्यकता इस बात की नहीं है कि बहुत सा ज्ञान तुम्हें परोस दिया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान कितना आपके आचरण में उतरा है, उतना ही सार्थक। वाह, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई हमारे युवा व्यास भैया श्री कौशल जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से आपके मध्य में, हमारे मध्य में पधारे हैं। भैया जी को बहुत बहुत व्यास जी को साथ साथ धन्यवाद, आशीर्वाद लो। हम भी चमकने लगे। वाह वाह, जय 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 जय, कल्याण हो कल्याण। वाह, ये है ऋषि परंपरा, ये सनातन परंपरा है। जब हम लोग उस विधा से जुड़ेंगे और उस विधा का जब ज्ञान रखेंगे, तब प्यारे हमें आदर्श प्राप्त होगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विराजमान हो जाए, आइए। वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा थोड़ा मन से बोल दो, भोजन तो कई बार करके आए होगे,
कई नाश्ता शहीद हो गए होंगे। बोलो बजरंग महादेव की, बोलो पीर बजरंगबली की, श्री सनातन धर्म की। मेरे भाई बहनों, अब सनत कुमारों ने नारद जी से कहा आपका प्रस्ताव क्या है? नारद जी ने कहा सरकार ज्ञान और भक्ति की बड़ी दुर्दशा है, कृपा करके उन पर अपने उस अमृत ज्ञान की वर्षा करें ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि बिना ज्ञान और वैराग्य के ये संसार चल नहीं सकता है, और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति को कभी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि भक्ति मां है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। इसलिए हे माता, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए साधन जुटा के आऊंगा, मैं ऐसा संकल्प देके आया हूं। सनत कुमारों ने कहा क्षमा कीजिए संत प्रवर, हम उस प्रपंची संसार में जाना नहीं चाहते हैं। इस संसार से तब संत जो है भयभीत थे, आज जो संत संघर्ष कर रहे हैं कितने महान होंगे, पहले ध्यान से सुनो। हाँ, आज जो संत संघर्ष कर रहे हैं, छद्म तो बहुत तांडव कर रहा है, लेकिन संत जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, और समाज का जितना भी समाज का प्यारे जो है द्वंद्व है, वो आजकल अच्छे सच्चे संतों पर ही भारी हो रहा है। संत कुमारों ने जब नारद जी का निवेदन सुना तो उनसे कहा भाई देखो ऐसा है नारद जी, अब थोड़ा सा आपको भी कष्ट करना पड़ेगा। कष्ट ये है कि ज्ञान और भक्ति को लेकर के तुम आगे बढ़ो। ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर नारद जी ने कहा मैं आगे बढ़ूंगा, सरकार आप बोले मैं भी अपनी हैसियत से कुछ नीचे उतरूंगा, और दोनों का सम्मेलन होता है। जानते हो किस स्थान पर यह सम्मेलन हुआ? ज्ञान वैराग्य और भक्ति को सप्त ऋषियों ने श्रीमद् भागवत का अमृत गान कहां पिलाया, कितने लोगों को सुनाया समझाया गया, वो याद रहा, हाथ उठाओ। बोलो गोविंद भगवान की। नहीं मालूम है तो सुनो, अब याद रखना। हरिद्वारे कुशावर्त बिल्व के नील पर्वते, स्नापित्वा कनखल क्षेत्रे पुनर्जन्म न वेदते। हरिद्वार कुशावर्त क्षेत्र, योगिक भूमि, सप्त सरोवर के तट पे। हरिद्वार कितने लोग गए हो? राम सीता को देखे दर्शन करें, हाँ इतने बस। आप अन्य लोग क्यों नहीं गए? बस यही पैसा पैदा करो, बैंक में डालो, हुड़दंग बचाओ, खाओ मर जाओ, यही जिंदगी है क्या? जाना चाहिए हर व्यक्ति को। बड़ा दुर्भाग्य है, कितने कुंभ बीत गए होंगे जीवन काल में, कितने शुभ पर्व बीत गए होंगे, कितने दशहरे बीत गए होंगे, और जिन गंगा जी को हर हर गंगे कह कर लोटा पर जल डालते हो, कभी उनका उद्गम नहीं देखा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब हरि के द्वारा ही नहीं गए तो भगवान के धाम की चर्चा क्या करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सप्त ऋषि आश्रम है, वहां भी भारत माता मंदिर के आगे पड़ता है। उसी स्थान पर बैठ करके सनत कुमारों ने आज इस दिव्य ज्ञानामृत का निरूपण किया। और मेरे भाई उस ज्ञान अमृत को सुन करके ज्ञान और वैराग्य तो चैतन्य ही हुए, लेकिन एक बड़ी विलक्षण स्थिति ये आई कि केवल ज्ञान वैराग्य को चेतना ही नहीं, इस यज्ञ से भी नहीं है। इस यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो क्या देखा? आहा, स्वयं भगवान। यही नहीं अंतिम दिवस प्रगटे श्री भगवान,
और श्रोताओं का इस तरह हुआ पूर्ण कल्याण। भगवान प्रकट हो गए और जैसे भगवान की कृपा दृष्टि ज्ञान और वैराग्य के ऊपर पड़ी, ज्ञान और वैराग्य चैतन्य हो गए। बोलो ज्ञान वैराग्य भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब निवेदन सुनिएगा। मैंने कल रात्रि में आपसे निवेदन किया था, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? ये मनुष्य शरीर मिला है, बोले साधन धाम, अरे मोक्ष कर द्वारा साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परलोक समारा, ये साधन धाम, मनुष्य शरीर साधन है जीव को भगवान के धाम तक ले जाने का। और मोक्ष कर द्वारा जब हम धाम में पहुंच गए तो मुक्ति का क्या मतलब रह गया? तो यहाँ मुक्ति का अर्थ है इस शरीर से जितने पुत्र मित्र परिवार जुड़ा हुआ है उनको भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर दे, तब इस मनुष्य शरीर की सार्थकता है। वरना ये मनुष्य शरीर इतना बेशकीमती उपहार जीव को जो मिला है ना, एक बार अगर गंवा दिया तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आदि शंकराचार्य भगवान, फिर ये करोड़ों जन्मों तक पुनः मिल जाए, ये सौभाग्य की बात होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब भजन करने वालों की जरा बात सुन लीजिए। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज कोई जरूरी है भजन वन में हो, घर में नहीं हो सकता? हमने क्यों नहीं हो सकता? घर में तो और बढ़िया हो सकता है। एक बार की बात है, मैं गोला गोकर्ण नाथ में कथा कर रहा था आज से 7-8 वर्ष पहले। तो जो यजमान जी थे उनके मेहमान आए हुए थे। संयोग ये रहा कि जिस कक्ष में हमको रोका बड़ा हाल था, पूजन के बाद मैं उसी में बैठता था, विश्राम करता था। उसी में एक सज्जन हमारे सिराने, हमारे यजमान जी की उम्र के थे, ऐसे ही भोर में हमने स्नान किया, अपना आसन लगाया, दैनिक कर्म करने के लिए हम अपना शुरू हुए। और श्रीमान जी हमारे सिरहाने एक सोफा सेट पड़ा था, उस पर बैठे थे। तो बार बार वो माला ऐसे लिए हाथ में, गेट की ओर देखे, फिर लंबे होके झांके, फिर बड़ा व्याकुल बेचैन हुए। तो हमने कहा, भैया कोई आपके पेट में गड़बड़ी है क्या? जाना चाहते हो आइए। कोई आपको भूख प्यास लगी, कोई आवश्यकता हो तो बताइए। आप भजन कर रहे हो, व्याकुल व्यग्र से लग रहे हो। बोले महाराज नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इतने में उनकी भांजी बिटिया आ गई और उससे कहा, शिल्पी जरा अपनी मामी को भेज दो जाके। अब वो बूढ़ा माई आई तो हमने आंख अपनी बंद कर ली। हमने कहा अब ये संकोच न करें, इसलिए बाबा तुम ही आंख बंद कर लो तो समझो संसार ही नहीं है। आंख बंद कर ली तो कान से सुनाई पड़ा, बड़े गुस्से में बोले, तुम जब जानती हो कि तुम्हारे बिना हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं इतनी देर से? बाप रे। तो हमने कहा, माता जी आप